नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। चिलचिलाती धूप से देश की राजधानी दिल्ली से आपको माहौल क्या है दिखा रहा हूं। दरअसल सरकार ने चांदी के इंपोर्ट को यानी आयात को प्रतिबंधित कर दिया है। पहले ही इस पर इंपोर्ट ड्यूटी 6 से 15% कर दिया गया और ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का जो किफ़ायतदारी की तरफदारी कर रहा है, जो पेट्रोल और डीजल के कम खपत की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अगले 1 साल तक सोना चांदी या फिर अपने बेफजूल की खर्चों पर कंट्रोल करें क्योंकि देश और पूरी दुनिया आर्थिक संकट में है। ये आपदा का दशक है। तो माहौल क्या है उसी चांदनी चौक से, जहां खरीदारी को लेकर या प्रधानमंत्री की अपील को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं, तो मैं माहौल दिखाने के लिए आपको लाया था। तो ये कूचा महाजन गली है, लेकिन रविवार का दिन है लिहाजा ये मार्केट बंद है। तो चांदी को लेकर के उनके खरीदारी को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है बताना, लेकिन मैं आम लोगों से आपको कोशिश करता हूं कि कुछ बात करा पाऊं। तो आप भाई साहब यहाँ कानपुर से कानपुर से हूँ मैं, मेरा कोई मतलब नहीं है। यहाँ घूम रहे हैं? हाँ। क्या खरीदारी क्या लेने आए थे? पोस्टर लेने आए। पोस्टर? किस चीज़ का बिजनेस है आपका? मैं ड्राइवर हूँ, साहब के साथ आया हूँ। अच्छा, आप ड्राइवर, चलिए ठीक है, शुक्रिया। तो आप लोग भाई साहब कहाँ से हैं? हम पंजाब से। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पेपर है, जीडी का पेपर जीडी का पेपर है। अच्छा, एग्जाम देने आए? हाँ जी। एग्जाम हो गया? नहीं, ये कल हुई। और तो यहाँ अभी इस समय लाल किला देखेंगे। अच्छा, घूमने आए थे। तो बताइए क्या है, पेपर तो नीट का लेकर देख ही रहे हैं कितना हंगामा है। नीट का वो तो एजेंसियों का काम है जी। अच्छा, उन्होंने पैसा इकट्ठा करना है, पहले फीसें भरवा ली। होगी कोई 300 400 500 600 तो होगी। 23 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, कितने करोड़ पैसा इकट्ठा हो गया। उसके बाद ये कह देते हैं लीक हो गया, पेपर कैंसिल। वो पैसा गया वो एजेंसियों के पास गया ना। ये सब मिली भगत है, कुछ नहीं है। अच्छा, हम लोग तो आए आज इस दिल्ली में चांदनी चौक के चांदी खरीदने पर रोक लग गई और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया और प्रधानमंत्री देश में अपील कर रहे हैं कि लोग किफ़ायतदारी में रहें, खर्चे कम करें। तो आपके पंजाब में कुछ असर है इसका? नहीं, पंजाब में नहीं है। पंजाब में कभी असर पड़ा है? पंजाब में बाढ़ आई तब असर पड़ा। पंजाब में कभी असर नहीं पड़ता किसी चीज़ का। आप देख लो, बस सिलेंडर का कटौती आई, जो कुछ भी आया। आप गुरुद्वारा अमृतसर में जाना, गोल्डन टेम्पल में जाना, आपको 1% भी लगा ना भी हाँ भी कोई सिलेंडर की कमी आई है तो वहाँ लंगर की कोई कमी आ गई होगी, कभी नहीं आती कमी। तो देश में सही में आर्थिक आपदा का समय चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, क्या आप लोगों को लगता है ऐसा? है, पूरा ही है। अब देख लो महंगाई कितनी बढ़ गई है। ये कुछ नहीं, प्रधानमंत्री जी हमारे अनपढ़ हैं। किसी पढ़े लिखे को लाएं तो कुछ असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। देश के 11-12 साल से हो गए भाई। अब पंजाब में अगली बार चुनाव है, वहाँ भी देखिए कि अब बीजेपी जीतेगी, मैं बता दे रहा हूँ। ये कुछ नहीं तो कोई ऐसे थोड़े जीतेगा, बिना काम के थोड़े कोई ना बिना काम के जीत जाते हैं। आप देख लेना ये बंगाल में क्या हुआ है, आपने देखा ही होगा। बंगाल में आपने देखा? नहीं जी, अंधभक्त नहीं बनना। कुछ नहीं, आपका जो मन में आए वो करो, ठीक है। जिसको जो अच्छा लगे वो करो। हम नहीं कह रहे हैं अभी हाँ भी मोदी जी को वोट डालो या ना डालो, वो तो आपकी मर्जी है, अधिकार। भी नहीं ये पूछ रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं कि आम लोगों पर क्या असर है। आप लोग मिल गए तो आम लोगों से पूछ लिया। नहीं, कोई नहीं, धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया। तो आप लोग भाई साहब? हाँ जी, बाहर शाहजहानपुर से हैं। कहाँ से? शाहजहानपुर से हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मार्केट करने आए हैं। क्या खरीदने आए हैं? यही मार्केट देखने आए, कुछ मिल जाए सामान बेचने बाचने के लिए। अरे कुछ तो कारोबार करते होंगे आप, तब तो यहाँ आए हैं। जी हाँ, काम करते हैं, सीट कवर का काम करते हैं। सीट कवर बेचते हैं? जी जी। यहाँ से खरीदते हैं और कहाँ बेचते हैं? शाहजहांपुर में बेचते हैं? शाहजहानपुर में। तो कुछ बहुत महंगा है, इसलिए कुछ काम नहीं मिल पा रही है। सही, हर चीज़ महंगी हो गई है। अरे महंगी तो अब इधर शुरू हुआ है ना, पेट्रोल डीजल में जी दाम बढ़ा है जी। तो अब क्या अचानक से थोड़े में अभी तो महंगाई और आने वाली है। ये महंगाई आने वो कारोबार तो बंद ही हो जाएगा सर, हमें तो ये लगता है। क्यों? क्योंकि जब महंगाई इतना हो रही है, कस्टमर कोई माल नहीं ले रही है। जो चीज़ महंगी हो रही है तो वो बिकी नहीं रही है ना। अब 2-4 महीने लगेंगे आदमी को समझते हुए, जब तो वो ले पाएगा। ये प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि भाई हिसाब से खर्च करो, हिसाब से मार्केट में लगो, थोड़ा
सोना चांदी ब्याह शादी में कम खर्च करो तो उसका तो असर होगा ही ना, प्रधानमंत्री की अपील का असर नहीं अपील का तो असर है, लेकिन हर आदमी तो नहीं कर पाएगा ना असर। गरीब आदमी तो है वो अपने हिसाब से चलता है, उसके बच्चे हैं 5-6 उस हिसाब से चलेगा। सबको थोड़ी 6 बच्चे हैं 6 को रोटी देगा ना, 2 को छोड़ के थोड़ी रोटी देगा। 4 को रोटी देगा, 2 को भूखा रखेगा। ये आम लोगों पर क्या असर है? आम लोगों पे ज़्यादा असर है, जैसे कि सबसे पहले रोजी का रोजी नहीं मिल पा रही, पेट के लिए परेशान है आदमी। अच्छा चलिए ठीक है भाई साहब, ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।